हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली ही कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर, और जो इंग्लिश टेस्ट की हम बात करने वाले हैं, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट को एक साइड पर रखकर आज हम डिस्कस करेंगे पीटीई को लेकर। एंड पीटीई को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के मन में, और वो ये भी चाहते हैं कि कौन सी प्रोविंस और कॉलेज और कोर्सेज में उनकी पीटीई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काउंट होती है और किस बेसिस पे होती है। इन शॉर्ट, अगर हम पीटीई को बात करें तो पर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो है इसको प्रोनाउंस किया जाता है जैसे आइल्स जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। ये भी एक तरह का इंग्लिश पेपर है जो कि प्रोफिशिएंट किया जाता है हमारे आइल्स के लिए। एंड मोर जिस बच्चों ने भी कनाडा के लिए अप्लाई करना है उनको इस बात का पता होता है कि वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ टेस्ट्स टू कंक्लूड कि हम कनाडा की तरफ जा सकें। तो उसमें जो आइल्स है सबसे ही फेमस होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने अपने रीजंस के अकॉर्डिंग पीटीई को चूज़ करते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी क्या हमें चाहिए, उसके लिए मार्कशीट कितना चाहिए, कौन सी ग्रेडिंग में हमें जो है उसकी सक्सेस रेट मिल जाएगी, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड पीटीई को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमारी मिथ्स भी बनी हुई है कि नहीं एक्सेप्टेबल है। ये सारी बातें भी हम आज के लिए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी इस वीडियो को पीटीई के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो हम पहले स्टडी वीज़ा को कैटेगराइज करते हैं एसटीएस और नॉन एसटीएस की फॉर्म में। और वी ऑल नो कि एसटीएस में हमें ओवरऑल 6 चाहिए और मिनिमम हमें ईच में भी 6 चाहिए होती है। बट नॉन एसटीएस में काफ़ी अलग अलग कैटेगरी होती है कि किस टाइप का जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है वो नॉन एसटीएस में जाए। उसमें ये भी हो सकता है कि आप 1 साल की फ़ीस ना भरें, उसमें ये भी हो सकता है कि आप सेमेस्टर वाइज फ़ीस भरें, उसमें ये भी हो सकता है कि आपके पास फंड्स ना हो, और उसमें ये भी हो सकता है कि आपने पीटीई की है। यस गाइस, पीटीई मोस्टली जो पीटीई है वो नॉन एसटीएस कैटेगरी में ही काउंट होती है। एंड इसकी जो स्कोरिंग है वो हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। ये बात होती है पीटीई ना करने की बात में, क्योंकि अगर आप पीटीई करते हो तो वो ऑलरेडी आपकी जो फाइल है वो नॉन एसटीएस कैटेगरी में फॉल होती है। और ये मिथ बनी हुई है कि जो हमारी सक्सेस रेट है वो नॉन एसटीएस कैटेगरी में डाउन होती है विद रिस्पेक्ट टू एसटीएस। अगर मैं इसकी कंक्लूजन बताऊं तो एसटीएस की जो सक्सेस रेट होती है हमारी, ऑफकोर्स वो नॉन एसटीएस से थोड़ी सी हाई होती है, बट कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है, किसकी रिजेक्शन आएगी, किसकी जो है वीज़ा आएगा, ये डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। और हम इसे ये नहीं कह सकते कि नॉन एसटी वाले का वीज़ा नहीं आता और एसटीएस वाले का वीज़ा आता है। सो ये एक टोटली मिथ है। हाँ, हम यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रोफाइल में एसटीएस कैटेगरी में थोड़े से ज़्यादा वीज़ा आने होते हैं उसी प्रोफाइल में नॉन एसटीएस कैटेगरी में थोड़ा सा डर बना रहता है। एंड अगर मैं डिस्कस करूँ नॉन एसटीएस कैटेगरी में पीटीई की फॉर्मेशन के कारण, तो जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स का सेट होता है जो पीटीई करता है, तो वो उसे हम काउंट करते हैं ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 जैसे मैंने आपको पाई। बट ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर पीटीई में अगर आपका 51 से 58 वाली जो रेंज होती है मार्कशीट को, उसको ओवरऑल 6 कहते हैं। एंड अगर आपका 51 आया है तो भी स्टूडेंट ये प्रेफर करता है कि मेरे जो है वो 6 ओवरऑल है। एंड अगर 52 है तो भी स्टूडेंट ये कैटेगराइज करता है कि मेरे 6 ओवरऑल है। एंड अगर आपके 58 जो है वो भी ये कैटेगराइज करता है कि आपके ओवरऑल 6 हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी होती है कि जिन बच्चों ने पीटीई किया है वो थियोरीली अपनी जो स्कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लें, चाहे वो एजेंट्स के थ्रू या फिर अपने ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, सर्विंग भी कर सकते हैं, वो जो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करती हूँ। बट यहाँ पे एक बात हम ये स्पेसिफिक जरूर करते हैं कि जो डीएलआई लिस्ट हम निकालते हैं कनाडा की, एंड कनाडा की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो है canada.ca.gov। तो उसमें एक बात जरूर क्लियर होती है कि सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो प्रोफिशिएंट नहीं होते, वो पीटीई जो हैं सब इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। एंड दिस इज़ अ बिटर ट्रूथ एंड वी हैव टू नो कि अगर आप जो भी पीटीई का कोर्स कर रहे हो यू हैव टू चेक इट आउट कि आपके जो इंस्टीट्यूशन है क्या उसमें आपका पीटीई जो है वो एक्सेप्टेबल है भी या नहीं भी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि वी नो कि हमें पता है कि इस कॉलेजेस में या फिर बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो पीटीई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये बताने वाली बात है कि ये आप वेरी करता है आपके प्रोग्राम जो आप चूज़ करने वाले और कॉलेज जो आप चूज़
करने वाले हैं। सो इसलिए मैं हमेशा उन बच्चों को यही एडवाइस देती हूँ जो PTE की तरफ प्रेफरेंस देते हैं कि अपने आप को फ्लेक्सिबल करें लोकेशन वाइज, क्योंकि आप जिस पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं शायद आपकी उस प्रोविंस में, आपके उस कॉलेज में, आपके उस प्रोग्राम में जो है PTE एक्सेप्ट ही ना हो, क्योंकि इसके लिए रिक्वायरमेंट प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है, आपके इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करती है एंड प्रोविंस की प्रोविंस वेरी करती है। सो लास्टली अगर आपकी PTE के बारे में अगर मैं इसकी कंक्लूजन निकालूं तो PTE के बच्चों की रिफ्यूज़ल आई ये कोई मिथ नहीं है, इसका कुछ कह नहीं सकते, ये प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। बट येस, जो ओवरऑल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है हमारा BC, उसमें जो ओवरऑल आपको चाहिए वो 57 चाहिए और मिनिमम टू मिनिमम आपके जो स्कोर 53 या 54 भी एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, बट उससे कम जो है आपके स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। उसके अलावा जो ओंटारियो है उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 55 या 56 है, वो जाते जाते 51 या 49 हो जाते हैं। एंड जो हमारे स्टूडेंट्स की जो हमने PTE करनी है, जैसे मैंने ओंटारियो या फिर BC की बात कर दी है, वैसे ही हर प्रोविंस में इसकी जो कैटेगरी है, इसकी एलिजिबिलिटी है, इसका जो कट ऑफ है वो वेरी करता है, इसकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड हाउ यू गेट द मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट भी मिल जाता है। इसके बारे में आपको डिटेलिंग में हमारे जो है वेल एजुकेटेड जो स्टाफ है वो आपको डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें। बट आपको जो एक बात की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप 9 to 5 हमारे बिजनेस आवर्स में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दे आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे कि PTE की क्या क्राइटेरियाज हैं। थैंक यू गाइज।